सच्चा सच्चा आनंद भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। भरत जी महाराज जी भी इस बात को बोले। किसी ने भरत जी महाराज जी से पूछा कि भरत एक काम करो, राम जी का वनवास में तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, एक काम करो आप अयोध्या के राजा बन जाओ। भरत जी महाराज जी के कई सूत्र, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति लचहो निर्माण, जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान। बोले महाराज न मुझे अर्थ चाहिए, अर्थ का मतलब क्या है, मुझे राजा नहीं बनना है, पैसा नहीं चाहिए मुझे। भरत जी महाराज जी के कई सूत्र है। तो क्या चाहिए महाराज, तो जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान। और मुझे मिले तो राम जी की चरण मिले। विभीषण जी महाराज जी भी इस बात को बोले। रावण को बार बार समझाए दीनबंधु जी कि है भाई, तुम जिस जगदम्बा को हरण करके लाए हो वो आदि शक्ति है, वापस कर दो। लेकिन रावण नहीं माने, और रावण नहीं माने तो विभीषण जी लंका को छोड़कर आ गए। श्रवण तुझ सुनिया यहो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हर, श्रवण सुखद रणवीर। अपने कानों में सुन करके विभीषण जी महाराज जी राम जी के चरणों में आ गए। और जो राम जी के चरणों में आए सज्जनों, और राम जी के जो चरण पकड़ लेते हैं, ये भवसागर से पार हो जाते हैं। राम जी पास में और प्रसंग आते हैं। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेट अटपट, बिहसे करुणाए जानकी लखन तन। केवट ने भी प्रभु राम के चरण पकड़ लिए। और केवट कौन कहे, केवट के पूरा पित्र जो है तर गए। इस बात को संत कबीरदास महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीरदास जी महाराज जी जब बोले तो उसका एक बेटा था कमाल। कमाल बोले पिताजी सुनो ना, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। बोले कबीरदास जी पुत्र कमाल। चलती चक्की देख के दिया कमाल सठियार, जो किली से लगा रहे ओला पी साजा। पिताजी चक्की जानते हो दीनबंधु की, है ना, गांव में आज भी है चक्की, जो गेहूं चना आदि को पीसते हैं। और उस चक्की में हम अगर अनाज डालते हैं तो चक्की के चारों तरफ जो भी अनाज जाते हैं वो सब पीस जाते हैं। लेकिन 1, 2, 4 अनाज के दाना बच जाते हैं जो कीला से लगा रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, कीला धुरी। हमारे हिरण भाई बताते है ना, जो कीला क्या है वही ईश्वर है, वो ईश्वर के पैर है। जो कीला से लगा रहता है
वो अन्न जो है 2-4 दाना बच जाते हैं। कबीरदास जी के पुत्र कमाल ने इस बात को बोले कि पिताजी जो किला से रहेंगे वो किले से रहेंगे वो बच जाएंगे। केवट का भाव यही है। केवट जो जाल डालते हैं जो रस्सी की तरह होते हैं उसको क्या बोलते तो मालूम तो नहीं है, गरी बोलते जहां पर लोहा से लगा रहता है और उस लोहा में कोई चीज डालते हैं, किसी जीव को डालते हैं या किसी चीज को डालते हैं, मेरे को मालूम नहीं, मैं चलते फिरते कभी देख लेता हूँ ऐसा बात है। लेकिन संत की वाणी है उस लोहे के पात्र में वो चीज को डालते हैं, लेकिन वो जीव बोलते हैं जब जल में डालने के बाद कहते हैं छत्तीसगढ़ में मछली जब उसको खाने के लिए जब पास में पहुंचते हैं तो बोले महाराज कि प्रभु है मछली ते हाँ बोला खा बराबे अब मैं मरे तोर बर ते झन मर बर मोर बर अब ते हम मर बे मोर बर ऊपर में खड़े है तोर बर। तो महाराज एक काम विचार कर ले, ते बोला खाए के प्रयास कर बे और बोला खाबे ये जाली लगे है और ऊपर में खड़े है, तुरंत जाली पकड़ी और खींची तोरा। तो एक काम कर प्रभु महाराज ये मोटी में मत जा, बल्कि ऊपर में जो खड़े हैं ओकर गोड़ न पकड़ लेंगे। काबर वो केवट और पानी में खड़े थे और जाल लगा थे और जो केवट के गोड़ के पास में आते वो मछली बच जाते और केवट के द्वारा जो जाल माया रूपी जाल बिछाए थे वो माया में जाते मछलियां वो फंस जाते। यही बात को रखी कपिल महाराज जी। सच्चा आनंद भगवान की चरण में मिल सकते। इस संसार में अगर हम किसको खोजबो तो सच्चा आनंद सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है और मिली तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण में मिली। पहला प्रश्न तो महाराज ये बता इस संसार में सच्चा आनंद कहाँ मिली? ये तो सच्चा सुख हो गए, तो सच्चा आनंद कहाँ है? तो बोले कि सच्चा आनंद तो हमारे और आपके जीवन में ही है। जिला आनंद कंद की और आनंद प्राप्त करना है तो मन ला मारे लगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जी। इसलिए है माँ इस मन को एकाग्र करो बोली। तो बोले बेटा मन को एकाग्र कैसे करूं? तो बोले कि मन को जीतना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दिया, शरीर यहाँ है दिन बंधु जी, लेकिन मन है तो घर डाल के है, घर में नाती मन का करत होगी। शरीर यहाँ है लेकिन मन घर में चले गए। क्यों? मन को चंचल कहा गया है। कबीरा ए मन लालची समझत नहीं गंवार, भजन करन को आलसी तो भोजन को होशियार। कबीरदास जी महाराज जी की सुंदर वाणी है। कहा एक जन सेठ जिसका सेठ और सेठ ना खाता परवा दिन बेरला में ये बकरी है और ये बकरी के पेट ला चारा से भर दी तो मैं अपन आधा राज्य दे दूंगी, आधा गांव में दे दूंगी। ओहो बेरलक पर पूरा इसका दिन बंदूकी से दिन बकरी चराकर दिन भर चरई। संध्या के सामने समय हुई तो राजा के वो सेठ के महल में जब गई तो सेठ पूछते कैसे दिन बंधु?
अब बकरी या कोई घास तो नहीं चले ना, तो कहते महाराज देख लो कि ओहो, और बकरी के सामने सुंदर हरा चारा लाई बकरी वो हरा चारा ला देख करके खाए तो बकरी कौन है? मन है। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 7 और बिरला में एक संत आ गए। ये खबर ला संत ला पता चल गया साहब, और जब पता चली तो संत वो सेठ के पास जाते और जाकर कहते महाराज एक काम करो महाराज, ये पूरा गांव वाले मने बकरी के चारा से पेट नहीं भर पैसा, तो एक काम करो आज वाला बकरी दे दो, मैं दिन भर चराहूं। और संत है जी, एक हाथ में लाठी एक हाथ में बकरी, संत घास चराने के लिए निकल पड़े। और जब निकले तो संत उस बकरी को पकड़ करके घास नहीं चराए, बल्कि जहां बकरी ही उस घास को देखते, हरा ताजा घास को देख करके बस खाने ही वाला था। संत एक हाथ में लाठी पकड़े, बस बकरी के मुखमंडल को मार देते। आइए हमारे बीच हमारे सखा मित्र छोटा भाई संदीप भाई जी का आगमन हुए हैं, वो भी भागवताचार्य है, आप जानते हैं, आपके नगर के रहने वाले हैं। हम धन्य हैं, भागवतपुर से स्वागत है, अभिनंदन है। आइए यहाँ बैठो भाई, क्या यहाँ बोल श्री भागवत महापुराण की। बकरी एक हाथ में बकरी पकड़े और दूसरे हाथ में लाठी, वो बकरी खाए बर धरे। संत एक हाथ में लाठी पकड़े है और लाठी से वो बकरी के मुंह मारे जाए। ऐसे करत 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 कितनों के शाम हो गए। वो बकरी है एक तिनका घास नहीं चाहिए। शाम के संत बकरी पकड़ करके तो सेठ पूछते कैसे मारा, ये बकरी अब पेट भर के कर। संत कहते महाराज आप परीक्षा लेकर देख लो। ओहो, सेठ के आदेश से हरा ताजा घास लाए गए और घास ला करके बकरी के सामने रख दी। दिन बंद हो गई। बकरी देख करके उस घास को खाने का प्रयास किए सज्जनों, खाए बर लगी। संत सामने में खड़े हैं, लाठी पकड़े हैं, बस बकरी मुंह मारने वाले रहा है। उसके राय संत लाठी पकड़ दी। बकरी समझ गए, एक तो मैं दिन भर घास नहीं खाया, बस ये संत के दंडक खाया। फिर एक घास पर चले वो प्रयास करूं, ये संत फिर बोला लाठी मारी। ओहो, बकरी उस घास को देख करके रह गए सज्जनों, घास को नहीं खाए। मतलब क्या है, मन को मार मार। मन मरे न माया मरे, मन मर जाए शरीर, आशा कृष्णा न मरे, राम कह गए दास कबीर। जय हो। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पल पल मन तुझ और। अरे माया मन बहुराएगा भैया, माया मन बहुराएगा, माया मन बहुराएगा भैया, माया मन बहुराएगा, माया मन बहुराएगा।
सती माया मन बहुराए ना माया में मन बहुराएगा भैया माया में मन बहुराएगा काबर माया में मन बहुराए ना काबर माया में मन बहुराए ना माया में मन बहुराएगा भैया माया में मन बहुराए माया में मन बहुराएगा